So good morning students, good morning to you once again. Good morning to all of you. 40th नंबर क्वेश्चन हमने अभी अभी डिस्कस किया था. अब 10 क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं. और देखिए धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता है, आपको भी पता है. लास्ट 10 क्वेश्चंस है, थोड़ी बहुत कठिनाई टेंशन आ सकता है. चलिए 41 नंबर क्वेश्चन. सपोज योर फादर इज रनिंग अ बिजनेस. ही हैज परचेज मशीनरी वर्थ ₹40 लाख. ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? आपके पेरेंट्स ने 40 लाख की मशीन खरीदी. यस बेटा उशान. कैपिटल एक्सपेंडिचर 100%, निसंदेह हिंदी का वर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है सर 100%. ये नॉन रेकरिंग नेचर का है, बार बार नहीं होता. राइट. चलिए नेक्स्ट, मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 42. आ जाइए भैया 42 नंबर क्वेश्चन पे. मिस्टर राम इज एन एग्रेसिव एडवर्टाइजर. एग्रेसिव मतलब एडवर्टाइजमेंट में दबा के खर्चा करते हैं, जस्ट लाइक बीकाजी एंड ऑल. He spent 2 crores on advertising in the financial year with the assumption that this advertisement will bring positive results in next coming years too. Next coming years में भी उनको लग रहा है इससे बेनिफिट मिलेगा. That's why he decided to carry forward this amount in next 3 to 5 years. बताइए ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? इनडायरेक्टली हमने आपके साथ पूरा एक्सपेंडिचर. वेरी गुड. अब आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो वो बहुत गलत है बेटा, वो नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डन. 43 नंबर क्वेश्चन. प्लीज बात मत कीजिए, क्वेश्चन अटेंड कीजिए अच्छे से. 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. 4 पॉइंट है और हम आपसे कह रहे हैं बताइए बच्चों इनमें कौन सा कैपिटल रिसिप्ट्स है और कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट्स है. तो बच्चों को पहले बेसिक 1 मिनट में फिर से रिपीट कर देता हूं. रिसिप्ट्स मींस व्हाट? सर कहीं से भी अगर पैसा आ गया या आने वाला है वो सब हमारा रिसिप्ट्स है. सिंपल सी बात. अब इसके 2 पार्टीशन, वो पैसा जो लॉन्ग टर्म में एक बार मिले बार बार ना मिले वो कैपिटल रिसिप्ट्स, और जो पैसा बार बार मिलता रहता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स. पॉइंट नंबर 1, ए पॉइंट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स. सर अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, बार बार मिलता रहता है सर, यही तो बिजनेसमैन का मेन काम है. नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम यस बैंक एज अ लोन. आपको पैसा मिला यस बैंक से एज अ लोन, सर ये कैपिटल रिसीट. कैपिटल बिल्कुल सही है. अच्छा देखिए नया जो प्रोनाउंसिएशन आया, कई ईयर्स हो चुके हैं, इसको भी रिसीट्स बोलते हैं. पी खा जाते हैं इसमें, पता नहीं क्यों खा जाते हैं, भूख लग रही होगी इनको, तो हम इसको रिसीट्स बोलते हैं. बाकी अगर किसी ने रिसिप्ट बोला तो ऐसे कोई हंसेगा नहीं, लेकिन डेप्टर्स बोला तो 100% कोई भी टीचर हंस सकता है कि यार ये क्या अनपढ़ है क्या, अकाउंट्स का स्टूडेंट है 12th में आ गया और डेटर्स ना बोल के डेप्टर्स बोल रहे हैं. सो बी वेरी केयरफुल. यहां पर रिसिप्ट्स चल जाता है, लेकिन ऑफिशियल इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? रिसीट्स. रिसीट्स थोड़ा स्लो मोशन में, रिसीट्स. पी साइलेंट रहता है. सी पॉइंट, सी पॉइंट, सी पॉइंट कह रहे हैं बच्चों यहां पर सर कमीशन रिसीव हुआ. कमीशन 100% रेवेन्यू रिसीट है, मिलता रहता है सर, कभी बिजनेस का पार्ट है सर, इट्स ओके. नेक्स्ट, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट. पुराना फर्नीचर आपने क्रेडिट पर बेचा. कैपिटल. कैपिटल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, ये कैपिटल रिसीट्स है, तो ये इसमें आ जाएगा. डन. हाँ, रिसीट्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या आप चेक कर लेना. अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज और असेट. कहीं से भी पैसा आया या आने वाला है, चलेगा चलेगा. 44 नंबर क्वेश्चन. बच्चों इट्स नॉट इजी. हम सब ने मिलकर एज अ टीम ये 20 क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं अचीव. और अगर आप थोड़ा सा इसको और घर पे टाइम दे दें, जिस बच्चे को लगता है जरूरत है, मजा आ जाएगा आपको, बहुत इजी लगने लगेगा अकाउंट्स. क्योंकि कल इस क्लास में 100% हम अकाउंट्स की क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, बिजनेस की क्लास में इंटरनेशनल बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. और फर्स्ट जो स्टार्टिंग का फिजिकल क्लास का पीरियड होता है, बहुत बुरा लगता है जब कई बार बच्चा कहता है सर ये ऑनलाइन होगा. तो क्यों पूछते हो भाई? कई बच्चे पूछते हैं, ऐसा नहीं कि एक आध. जो सुबह सुबह की पहली क्लास है मैथ्स की ऑल्टरनेट में चलती है, वो केवल और केवल फिजिकल क्लास है. एक फैसिलिटी है जिसमें आप जो पूछना चाहें
एकदम इजीली आप पूछ सकते हैं क्योंकि गिनती के बच्चे होते हैं, राइट, नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 44, और हम आपसे पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कुछ टर्म्स हमने आपको दिए और हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए ये इंटरनल लायबिलिटी होगा या एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा। तो आइए डिस्कशन करते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ए पॉइंट है सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 100% एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अगर आपकी किराए की दुकान है, लॉस में आपका बिजनेस जा रहा है, मालिक नहीं सोचेगा भैया, वो कहेगा किराया दे दो चुपचाप, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पूरे कर दो, नहीं तो शटर बाहर से बंद कर देंगे, आप अंदर ही रहोगे। सीधी सी बात, आपको देना होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से पेमेंट करना होगा। सेकंड पॉइंट कैपिटल, सर 100% कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, राइट। नेक्स्ट बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट 100% सर एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बाहर का लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको करना ही करना होगा। क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है बच्चों, एक्सटर्नल। और देन ई पॉइंट रिजर्व्स, रिजर्व्स सर रिजर्व इंटरनल लायबिलिटी है। और लास्ट बिल्स पेबल, बिल्स पेबल जब आप गुड्स क्रेडिट पर खरीदते हैं और आपका क्रेडिटर आपके ऊपर स्टाम्प पेपर वाला बिल ड्रॉ करता है, बहुत बुरा होता है बच्चों के साथ 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम में। स्टूडेंट्स जब एग्जामिनर आता है बाहर से, आपको मे भी ये पता नहीं है, 12th का एग्जामिनर आता है जब पूरा रियल जेन्युइन प्रैक्टिकल होता है, 20 मार्क्स का पेपर 80 मार्क्स का होता है, और हर एक में इकोनॉमिक्स में भी 80 मार्क्स, बिजनेस में भी 80 मार्क्स, अकाउंट्स में भी 80 मार्क्स। और उस टाइम वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और अकाउंट्स में जनरली क्या होता है, 50 से 60% पोर्शन वो 11th का पूछते हैं। मैंने कितनी बार 13 इयर्स में इतने इंटरनल भी लिए और एक्सटर्नल भी लिए। अब एक्सटर्नल में आपको तो पता है, ठीक है हमारा नेचर अच्छा है, लेकिन जो बाहर जाते हैं तो बच्चे तो डरे हुए ही होते हैं। और मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो यूजफुल होते हैं ना, हम बच्चे से कहते हैं बेटा बता डेटर्स और बीआर में क्या डिफरेंस है, बता बेटा टीडी और सीडी में क्या डिफरेंस है, बेटा बता वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। मतलब हम आपसे वाइवा 12th में प्रैक्टिकल में वाइवा होता है बेटा, हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं अकाउंट्स का। एक्सटर्नल टीचर पूछेगा, डेफिनेटली बाहर से आएगा, कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी। 20 मार्क्स में कई चीजें आती हैं, 3 चीजें आती हैं, उसके ऊपर अभी हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। एक प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी होगी, एक आपका रिटन टेस्ट होगा, एक आपका वाइवा होगा, 20 मार्क्स का वेटेज। ठीक है, ठीक है बेटा। और कोई खड़ूस टीचर आ जाता है ना, तो फिर क्या होता है वो आपको समझ जाओ। और ऐसा हो चुका है मेरे साथ तो कई बार, हमने कहीं पे भी मार्क्स नहीं काटे, बट सामने वाला अगर खड़ूस आ गया, खातिरदारी भले स्कूल अच्छे से कर दे, खाना पिलाना एंड ऑल, यू नो, ईच एंड एवरीथिंग, बट ये होता है। और साइंस में और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है बेटा, कॉमर्स में फिर भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता। साइंस में वो बायो लैब में ले जाते हैं, प्रैक्टिकल्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन ये बात कंफर्म है, अकाउंट्स में बेसिक ज्यादा पूछा जाता है, या आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं, सिंपल, 12th का भी 11th का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नॉलेजफुल भी है डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? 45, रॉक स्टार स्टेशनर्स हैज पेड फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 फॉर हिज स्टेशनरी शॉप। ठीक है, एक स्टेशनरी की दुकान है, इसने क्या क्या पे किया? नंबर 1, रेंट पे किया 10,000 टोटल, लिखा है रेंट ऑफ द शॉप पेड, कितना रेंट पे किया? 10,000। अब ब्रैकेट में लिखा है, परम बताना आप, और ऑनलाइन बच्चे तो मोस्ट वेलकम है, ब्रैकेट में लिखा है टू बी पेड 1,000 पर मंथ। कम पे किया या ज्यादा पे किया बच्चों बताइए? कम पे किया 2,000 सर 2,000 कम पे किया। एज वी नो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। मैं बार बार कंसेप्ट को बीच में लाता हूं ताकि बच्चे के दिमाग में कंफर्म हो जाए, जो पढ़ा है वो मजाक नहीं है भैया, सीधी सी बात है। सर पर मंथ 1,000 देना चाहिए था, तो 12 मंथ्स का हुआ 12,000, हमने पे किया 10। और नीचे नीचे जो फर्स्ट ए के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट हम आपसे पूछ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताइए, मतलब जो कम पे किया, द आंसर विल बी 2,000 रुपीज। ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर। आइए सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट, सैलरी टू 5 एम्प्लॉइज, 5 एम्प्लॉइज को आपने सैलरी पे की 26,000 ईच।
सर 26,000 ईच मतलब पे कर दी पेमेंट कर दिया, एक का 26,000 पे किया, 5 का इंटू में 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 1,30,000 आएगा। 1,30,000 हमने पे कर दिया टोटल, एक एम्प्लॉय को 26,000, 5 एम्प्लॉयज को मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में कह रहे हैं टू बी पेड 2,500 ईच पर मंथ। आपको एक एम्प्लॉय को ईमानदारी से कितना देना था? 2,500 इंटू 12 कितना बना? 30। और 5 एम्प्लॉयज का कितना हुआ सर? 5 एम्प्लॉयज का हुआ 1,50,000 इन एक्चुअल। लेकिन हमने कितना पे किया सर? हमने एक एम्प्लॉय का 26,000 पे किया पूरे साल में, क्योंकि लिख दिया PAID पेड, वो आपकी थर्ड फॉर्म, इंटू में 5 एम्प्लॉयज थे सर, हमने 1,30,000 पे कर दिया, वेराज हमें पे करना चाहिए था 150। अगेन 20,000 क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। क्वेश्चन में हालांकि नीचे प्रीपेड लिखा है, बट प्रीपेड नहीं है। सेकंड में भी कितना आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना रुपीस? 20,000। आप चाहें तो इसके नीचे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एक्चुअल में पे करना था 150, हमने पे किया 130, और कितना कम पे किया? 20। और अब क्वेश्चन के नीचे लास्ट में देखिए, सी पॉइंट हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। लास्ट थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना दिखाओगे? सर फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्चुअल एक्सपेंस रेंट 12,000 रुपए होना चाहिए था, हमने कितना भी पे किया, हम एक्चुअल एक्सपेंस कितना दिखाएंगे? 12,000 अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर ए। एंड अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर बी, ओवरऑल एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी देनी चाहिए थी? 150। भले कम दी भले ज्यादा दी, एक्चुअल एक्सपेंस तो यही होता है बेटा। अकॉर्डिंग टू ए पॉइंट 12,000 एक्चुअल रेंट, अकॉर्डिंग टू एक्चुअल एक्सपेंस जो सैलरी देनी थी वो 150 देनी थी, और टोटल एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ डियर स्टूडेंट्स? 1,62,000 रुपीज। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज बताइए, हिमाक्षी इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी ऑनेस्टली बेटा। यस हिमाक्षी, यस मनीष, Yes, sir. इज इट ओके बेटा? यू गॉट द कंसेप्ट? देखो ऐसे म्यूट कर लेते हैं जैसे कोई भगवान आ गए और पकड़ लेंगे, या यमराज आ गए। पूछने के बाद 1 मिनट तो रुका करो बेटा, तुरंत म्यूट कर लेते हैं वापस। बताओ भाई स्टूडेंट्स, मनीष यू गॉट इट? यस सर। हिमाक्षी फिर से म्यूट कर लिया। Yes, हिमाक्षी sir. तुम क्या बच्चे हो यार, ऐसे क्यों म्यूट कर लेते हो बेटा? कोई पकड़ लेगा क्या यहाँ पे? मैम आ रही है क्या? विपिन सर आएंगे, वो भी आप ही को ये कहेंगे बेटा क्या हो गया, डरे हुए हो क्या बेटा? क्यों म्यूट कर रहे हो? 1 सेकंड में आराम से बात करो, रिकॉर्डिंग हो रही है, इट्स ओके। रिकॉर्डिंग कौन पढ़ता है? मेरे हिसाब से मेन तो आपको जो लाइव समझ में आ रहा है वही समझ रहे हैं आप। रिकॉर्डिंग कितने बच्चों ने कितनी बार पढ़ी है? हाँ, एक बच्चा कह रहा है मेरा खौफ है। क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो बेटा? बेइज्जती मैं कल करूंगा जब ये 30 क्वेश्चंस आपने नहीं किए, तो ये ध्यान रखना, फिर पता चलेगा। चलिए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, केवल 5 क्वेश्चन बचे हैं। ऑसम, बहुत ही अच्छा है। 5 क्वेश्चंस बचे हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाइए जल्दी से। एक साथ साथ सजेशन देता हूं आप सभी को, किसी भी सब्जेक्ट में 11th ऑनवर्ड्स अगर परफेक्शन चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। वो स्ट्रेटेजी बच्चों को पता ही नहीं होती। वो स्ट्रेटेजी क्या है कि जब आप स्टडी करें, जब भी रेगुलर वाले नहीं कर रहे चलेगा, जब भी आप स्टडी करें तो कोई भी एक सब्जेक्ट जो आप टिक करें, वेदर इट इज अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और मैथ्स, ऐसा नहीं हो कि हाफ आवर पढ़ रहे हैं, आधा घंटा पढ़े, क्योंकि कई बच्चे ऐसी हरकत करते हैं। 30-40 मिनट्स पढ़े अकाउंट्स, तो दिमाग में टेंशन चल रही है मैथ्स की, अकाउंट्स बंद किया, मैथ्स स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर, इट्स ओके। मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया, आधा पौना घंटा पढ़े, 30-40 मिनट्स, टेंशन चल रहा है, अरे यार इकोनॉमिक्स क्या करे, प्रेजेंटेशन है, ये है वो है, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग प्रॉब्लम्स। फिर इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दी। फिर इतने में आया कि आप थोड़ा सा बिजनेस भी पढ़ ही लेते हैं, चलो। फिर इतने में आया कि यार वो शीतल मैम कल को कुछ कहें, या वो त्रिपाठी सर कुछ कहें, चलो आईटी भी पढ़ लेते हैं। खिचड़ी बन गई, कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं मानता कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, और बहुत बड़े बड़े लोग भी यही कहते हैं कि जब आप पढ़े तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम दें। आप 2 आवर्स एटलीस्ट अकाउंट्स को दे रहे हैं तो अकाउंट्स को दीजिए, मैथ्स पढ़ रहे हैं
तो फिर एटलीस्ट 2 आवर्स तो दे एक साथ, तब थोड़ा जस्टिफिकेशन होता है। क्योंकि पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ी देर में रिदम बना और क्वेश्चंस करे, थोड़े टिपिकल आए, थोड़े इजी आए, मजा आ रहा है, 2 आवर्स दिए, 2 आवर्स के बाद क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सच में कुछ किया है, समझ रहे हैं। नींद में मेरे हिसाब से ये अच्छे बच्चों की बात चल रही है बेटा। देखिए बाकी आपको भी पता है, भीड़ में गधे भी बहुत हैं, अच्छे बच्चे भी बहुत हैं, अब क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं हम तो मेहरबानी करके जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़े, एटलीस्ट 1.5 आवर, 2 आवर्स, 2.5 आवर, जितना ज्यादा दे सकते हैं एक साथ दीजिए। इसलिए कई बच्चे 12th के होते हैं ना, सच में टीचर से डिस्कस करते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं कि सर टाइम टेबल बनाओ, तो हम बच्चों को बताते हैं कितना टाइम है बेटा तेरे पास, मॉर्निंग का टाइम ज्यादा पढ़ते हो या इवनिंग के टाइम में ज्यादा पढ़ते हो, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको कहते हैं दिन में हाईएस्ट 2 सब्जेक्ट ले लो, बहुत है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट ले लो। आज सुबह आपने अगर अकाउंट्स पढ़ लिया, इवनिंग में मैथ्स पढ़ लिया, इट्स ओके, अगले दिन थोड़ा सा शाम का टाइम बीएस का दे दो या इकोनॉमिक्स का दे दो। ऐसे टाइम को डाइवर्सिफाइड करो ताकि रिजल्ट अच्छा है। बार बार आधा घंटा पढ़ेंगे 3-4 सब्जेक्ट, खिचड़ी बनने के चांस ज्यादा है। सिंपल, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, जल्दी से आइए। संता बंता एंटरप्राइजेस हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट। पिछला क्वेश्चन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग में था, अब इनकम के रिगार्डिंग में है। सबसे पहले संता बंता एंटरप्राइजेस को ए पॉइंट में कमीशन रिसीव हुआ है 32,000 और ब्रैकेट में लिखा है टू बी रिसीव 35, मिला है 32, मिलना चाहिए था 35,000। और क्वेश्चन कह रहा है नीचे बताइए अक्रूड इनकम कितनी हुई, बताइए बच्चों। कमीशन रिसीव हुआ है 32, रिसीव होना था 35। सर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट अक्रूड कमीशन है 3,000 रुपीज। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 32,000 कमीशन रिसीव हुआ और ब्रैकेट में लिखा है 35 मिलना चाहिए था, 3,000 रुपए आपको कम मिला। ये अक्रूड कमीशन क्यों है सर? इसको इसलिए अक्रूड नाम दिया गया, वो पैसा जो आपने कमा लिया बट अभी तक कैश नहीं मिला, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल। आगे आइए, हमें अपनी ही एक बिल्डिंग से किराया मिला, खाली स्पेस था, दे दिया किराए पे, 20,000 किराया मिला, ब्रैकेट में लिखा है टू बी रिसीव 1,500 पर मंथ। सर 20,000 मिला। अच्छा सर 1,500 पर मंथ मिलना चाहिए था, इस हिसाब से एक्चुअल बनता है 18,000 और मिल गया 20। सर 2,000 रुपए हमें नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल गया, विच इज नोन एज अर्न इनकम और वी कैन से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बच्चों 12th में एक चैप्टर है एनपीओ, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अर्नड, ये चारों चीजें भटकती रहेंगी और जिस बच्चे को 11th का कंसेप्ट क्लियर है वो एंजॉय करेगा और नहीं तो फिर बाकी 12th में भी परेशान होंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि पैसा आता है उनके पास डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से, कई सारी चीजों से। साधु क्लब के पास कितना सारा पैसा आता है जरा सोच के देखिए। अर्न रेंट ₹2,000, मेंबरशिप लेके दे दो भैया, मैं तो नहीं ले सकता, आप पता नहीं बड़े लोग हो तो 5 लाख रुपए मेंबरशिप है साधु क्लब की और वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 5 लाख रुपीज ओनली टू बिकम अ मेंबर ऑफ साधु क्लब। फिर जाओ आप बड़े लोगों की तरह अंदर पूल खेलो, स्नूकर खेलो, स्विमिंग करो, टेबल टेनिस खेलो, एंजॉय करो, क्लब बन सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया। और वन ऑफ माई नोन जिनकी अभी कुछ टाइम पहले डेथ हुई है, समझो उनकी एज थी अराउंड 80, उन्होंने वहां पर मेंबरशिप लेने का, साधु क्लब की बात कर रहा हूँ, 100 रुपए दिए थे अराउंड 30 इयर्स पहले। हाँ तो इतना छोटा मोटा अमाउंट दिया होगा। अब आप अगर वहां के मेंबर बनते हैं साधु क्लब के, विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, 12th में पढ़ेंगे आराम से, उनकी मेंबरशिप 5 लाख रुपए फॉर एवर। फिर आप लॉन्ग टाइम मेंबर, आप, आपके बच्चे सब वहां के मेंबर रहेंगे, सिंपल सी बात है, राइट। चलिए अभी हम उस पर नहीं आते, हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, सेकंड पॉइंट पढ़ा, 46 का थर्ड पॉइंट हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, एक्चुअल इनकम बता दो भाई। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी एक्चुअल इनकम, जरा ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनना। पहले पॉइंट में बात चल रही थी कि टोटल कमीशन मिलना चाहिए था कितना, 35,000 मिलना चाहिए था, मिला था 32, 3,000 कम मिला था, तो क्या हुआ, एक्चुअल इनकम 35 दिखाएंगे। और सेकंड में आपको रेंट मिल गया था अपने बिल्डिंग से 20, मिलना चाहिए था 18, तो एक्चुअल रेंट 18 दिखाएंगे और आपकी एक्चुअल इनकम बन जाएगी
53,000 rupees. That's it, finish. 46 done. आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है। ये मैं आपको टास्क देता हूं। सबसे पहले एक क्वेश्चन तो टास्क दें, कुछ तो घर पे भी करो आप। और 45 46 का कॉम्बिनेशन है। 45 एंड 46 को मिक्स करके दे दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 47 एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर सकते हैं आप। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है बेटा, एक छोटा सा। इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं ऑनलाइन। बच्चों ध्यान से सुनना। 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो भी एक बार वेट कीजिए बेटा, आई डोंट नो द आंसर। हाँ जी बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 48 नंबर क्वेश्चन में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हमने आपको दिए हैं और हम पूछना चाह रहे हैं, बताइए इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स एक्सपेंस की कैटेगरी में आएंगे। केवल किसकी कैटेगरी में? एक्सपेंस। अराउंड 6 पॉइंट्स हैं। चेक करते हैं। पहला पॉइंट मैं लिख भी रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ। अब मैं पहला पॉइंट रीड आउट कर रहा हूं। बाइंग गुड्स फॉर द बिजनेस पर्पस। हमने गुड्स खरीदा, क्या ये एक्सपेंस होगा? यस और नो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर बिल्कुल होगा, 100% टिक कर सकते हैं। गुड्स खरीदा है सर, बिल्कुल। नेक्स्ट, बाइंग गुड्स फॉर द प्राइवेट पर्पस। हमने प्राइवेट यूज के लिए गुड्स खरीदा, ये एक्सपेंस होगा? यस और नो? सर ये कुछ भी नहीं है। सर प्राइवेट यूज का नाम आते ही ड्राइंग हो जाता है। सर ड्राइंग तो कैपिटल में से क्या करते हैं? माइनस। ये कहां बिजनेस का एक्सपेंस है? क्रॉस। कितना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा? सोचिए। सी, फिक्स एसेट पे डिप्रिसिएशन लगा। फिक्स एसेट पे डिप्रिसिएशन लगा। सर बिल्कुल, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो डिप्रिसिएशन तो लगेगा। बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदी है, उसको खर्चा नहीं माना एज पर दी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, वो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में रहेंगी, लेकिन हर साल उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। उसे हम अपने एक्सपेंसेस की कैटेगरी में दिखाएंगे। जिन बच्चों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, याद कीजिए डिप्रिसिएशन को P&L के डेबिट में दिखाते थे। एक्सपेंस है सर, बिल्कुल एक्सपेंस है, क्योंकि मशीन से अब डेबिट तो लगेगा, सीधी सी बात है बेटा। आपके पीछे क्लास में एसी लगा हुआ है, इसका जो हर साल वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, स्कूल उसे कहां दिखाएगा? एक्सपेंस में दिखाएगा, सीधी सी बात। आज भी मैं ये कह रहा हूं, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, बट खर्चा तो है, इसे तो जरूर दिखाता है बिजनेसमैन। जिसके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, सुनना, और अगर घर के लिए कोई कार ली है, गारंटी है वो बिजनेस के नाम से लेंगे, क्योंकि उसे कहां दिखाएंगे? कार को एक्सपेंस में नहीं दिखाएंगे, लेकिन कार के ऊपर जो डिप्रिसिएशन लगेगा उसे वो कहां दिखाएंगे? कम हो जाएगा बेटा। डिप्रिसिएशन तो जरूर दिखाते हैं हम, और वो भी कितना भी कई बार ब्लफ करने के लिए दिखा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आएगा बेटा, आएगा, एक्सपेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस दोनों सेम ही तो है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हर साल होता रहता है, डैप तो हर साल लगेगा। भाई सीधी सी एक बात बताओ, आपने एक एसी खरीदा स्कूल में, मुझे क्लास में एसी दिख रहा है, मैं मानता हूं 50,000 रुपए का, भावनाओं में मत बहना, 50,000 एक आइडिया अमाउंट ले रहा हूं। इसको स्कूल ने एक्सपेंस नहीं माना, लेकिन हर साल इसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। उसे तो एक्सपेंस में दिखाएंगे, और 10 साल बाद अगर 10% डेप दिखा रहे, तो 10 इयर्स के बाद इस एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। खत्म बात। आगे चलिए। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। डी पॉइंट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। सर ये एक्सपेंस नहीं है। सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, सर 100% एक्सपेंस है। और लास्ट पॉइंट, हमने ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीदा, सर ये फिक्स एसेट होता है सर, ये एक्सपेंस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 48 भी डन। अब आइए 49 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और उसके बाद एक मात्र 50 क्वेश्चन बचेगा। मेरा दिल ये कहता है, जिस बच्चे को पूरी अच्छे से पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर थे, उसको घर पे वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जिसने थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, प्लीज इसको घर पे वापस से रिवाइज कर लेना, और इस बुकलेट को कंप्लीट कर लेना, ठीक है, ताकि प्रैक्टिकल कुछ समझ में आ सके, नहीं तो कल अकाउंटिंग इक्वेशन में फिर परेशान हो गए आप। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसने डिप्रिसिएशन लेटेस्ट अभी पढ़ा है उसको याद भी होगा। रॉयल आइसक्रीम पार्लर हैज परचेज अ मशीन फॉर ₹6 लाख। एक आइसक्रीम पार्लर है बेटा, उन्होंने एक मशीन खरीदी, कितने रुपीस की? 6 लाख।
इसकी लाइफ हम आपको बता रहे हैं करीबन 10 इयर्स। लाइफ कितनी बता रहे हैं बच्चों? 10 इयर्स। और इसका स्क्रैप वैल्यू बता रहे हैं 50,000, 50,000 रुपए मिल जाएगा जब आप इस मशीन को बेचेंगे कचरे के हिसाब से। हम आपसे कह रहे हैं कितना डैप हर साल इस मशीन पे लगेगा सर? 55,000। डेप्रिसिएशन का रेट पता नहीं है, कैलकुलेट करने का एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है जो लाइफ में कभी भी काम आ सकता है। कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, ब्रेकअप वैल्यू भी बोलते हैं, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। सर कॉस्ट ऑफ असेट है 6 लाख रुपीस। जब इसे भविष्य में बेचेंगे, जब ये खराब हो जाएगा तो हमें 50,000 तो वापस मिल जाएंगे सर। माइनस कर दिया, अपॉन में लाइफ कितनी है इसकी? 10 इयर्स। तो आंसर कितना आएगा? सभी बच्चों ने गलत आंसर दिया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां पर। 55,000 इज द रॉन्ग आंसर। द करेक्ट आंसर इज 55,000 पर एनम। पर एनम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अब बच्चा कहता है सर पागल हो गए हैं सर, वो फिजूल की बातें कर रहे हैं। आपको पता है 12th में 2 पॉइंट्स लिख रहा हूं, देखना 12th क्लास के पहले चैप्टर में। 10% पर एनम, 10%। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, दोनों का आंसर अलग अलग होगा। दोनों का आंसर पर एनम मतलब टाइम का ध्यान रखना है। अगर ये मशीन साल के बीच में खरीदी और आपने पर एनम नहीं लगा तो भी डैप फिर 55 माना जाएगा। और पर एनम लिखा है मतलब पहले साल केवल 6 महीने यूज किया तो 6 महीने का डैप। पर एनम वर्ड बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। 12th में सोचो ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 कंडीशन लिखी है, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। सोच के देखो। और कौन से टॉपिक में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो करेक्ट आंसर बेटा 55,000 पर एनम। ये बच्चों के दिमाग में फिट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, सिंपल। हाँ जी, अगर पर एनम नहीं लिखा तो टाइम पीरियड को हम इग्नोर कर देते हैं। टाइम पीरियड को क्या कर देते हैं? इग्नोर। फिर कुछ नहीं है, फिर पूरा आंसर वही, भले 6 महीने यूज किया, भले 3 महीने, भले 2 महीने, द आंसर विल बी 55,000 पर एनम। मतलब अगर पहले साल 6 महीने यूज किया मशीन को तो 6 महीने का डैप, 9 मंथ्स यूज किया पहले साल तो 9 मंथ्स का डैप, सिंपल। और हम लास्ट क्वेश्चन में आ गए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली बनाया था, इसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चंस बनाए हैं बेटा। कभी कभार होता है स्कूल में हम खाली बैठे हैं, टीचर क्या करे? अब बच्चा तो ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स एंड ऑल, टीचर के तो बेटा फ्रेंड्स भी बुक्स ही होते हैं, क्या करें? ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ऑडी मोटर्स के ऊपर मैंने बनाया। बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है। आइए लास्ट हाफ सेंचुरी लगाते हैं बेटा हम सब मिलकर। क्वेश्चन नंबर 50। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वी आर इन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और हम आपसे इसमें पूछना चाह रहे हैं 4 चीजें कि प्लीज हमें मेहरबानी करके बता दीजिए इसमें से कौन कौन सी नॉन करंट असेट है, कौन सी करंट असेट है, कौन सी लिक्विड असेट है और कौन सी फिक्टिशियस असेट है। तो आइए डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो मजा आएगा, असेट के ऊपर क्वेश्चन है। अब सोचिए जो स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था, अब मैं क्वेश्चन की पहली लाइन से क्वेश्चन रीड आउट करना स्टार्ट कर रहा हूं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ऑडी मोटर्स बीकानेर, गंगानगर चौराहे पे है, राइट, पेट्रोल पंप के पास में। ऑडी मोटर्स बीकानेर हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ असेट ऑन 1 अप्रैल 2019। कैश है इनके पास 25 लाख रुपए। सर ये कैश हमारा करंट असेट भी है और लिक्विड असेट भी है सर। प्लीज 0 लगा लेना, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने एल लिख दिया। नेक्स्ट सर, बैंक बैलेंस 40 लाख है, करंट असेट भी है और लिक्विड असेट भी है, गुड। फर्नीचर 3 लाख रुपीस, सर फर्नीचर इज नॉन करंट असेट, जिसे हम फिक्स असेट भी कहते हैं। कंप्यूटर ब्रैकेट में लिखा है 4, कंप्यूटर ब्रैकेट में लिखा है 4, 25,000 ईच। तो 4 कंप्यूटर कितने के हुए बच्चों? एक कंप्यूटर ऑनलाइन, बच्चों एक कंप्यूटर हमारे पास 25,000 रुपए का है और 4 ऐसे कंप्यूटर है हमारे पास। तो टोटल कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी हुई? 1 लाख रुपीस। कंप्यूटर किस में आएगा बेटा? नॉन करंट असेट, राइट बेटा, ये लो प्लस कर दिया। आगे चलिए,
सर इसके बाद बिल्डिंग 80 लाख, सोचो बिल्डिंग किसमें है? सर नॉन करंट एसेट है। Fixed asset. वेरी गुड बेटा, फिक्स एसेट है, नॉन करंट एसेट है, दोनों वर्ड चलेंगे। राइट बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है डेटर्स 4 लाख, डेटर्स 4 लाख रुपए के। सर डेटर्स Current हमारी asset. डेटर्स करंट एसेट भी है, लिक्विड एसेट भी है। वेरी गुड, क्योंकि सर डेटर्स मतलब जिन्हें हमने उधार बेचा, कितना टाइम देंगे? प्रैक्टिकल सोच के बताओ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तो नहीं देता कोई बेटा मेरे हिसाब से। चलो 3 महीना दे दोगे। और ये इन जनरल ये रूल माना जाता है कि अगर आप उधार गुड्स बेचते हैं तो टाइम लिमिटेड ही होता है, 1 महीना 2 महीना। ठीक है, तो डेटर्स करंट एसेट भी होते हैं और लिक्विड एसेट भी होते हैं। नेक्स्ट मशीन 10 लाख रुपीस, मशीन 10 लाख किसमें आएगा? नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में आएगा। राइट बच्चों, आगे चलिए। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ कार्स हम बता रहे हैं, स्टॉक भी तो होगा। कार किसमें आएगा? करंट एसेट। अब आप बोलोगे आपके लिए कार फिक्स एसेट। बच्चों आपके लिए कार सच में, आप यहाँ पे जो भी बैठे हैं, हाँ उनके लिए तो स्टॉक है ना बेटा। आपके लिए फिक्स एसेट हो सकती है, लेकिन एक कार जो बेच रहा है उसके लिए वो स्टॉक है। उनको प्यार नहीं होगा अपनी गाड़ियों से, अब मैं हो सकता है अपनी फिक्स एसेट से प्यार, वो क्या चाहेंगे? स्टॉक जल्दी से सेल आउट हो, ज्यादा रह गया तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। कौन सा ईयर आ चुका है बताइए, कौन सा ईयर चल रहा है? 2021। आपको पता है इस टाइम अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉडल की कार परचेज करते हैं जो सपोज 5 लाख की थी, आपको वो 4.5 लाख में मिल जाएगी, मान के चलिए। क्यों? क्योंकि मॉडल पुराना हो गया। अब आपने इतनी गहराई तक कई बच्चों ने सोचा ही नहीं होगा, बात सच भी है भाई। बच्चे यहाँ भाई बीकानेर में एक ऑडी मोटर्स है मारुति का, हुंडई भी शोरूम है जयपुर रोड पे, नेक्सा भी है। ये कैसे कार बेचते होंगे? सर पहले जनरली कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही मंगा लेते हैं। पूरा ऑर्डर के ओरिएंटेड मंगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा तो एक्सेस में मंगाएंगे हेड ऑफिस से। जैसे हुंडई का शोरूम चेन्नई में है, चेन्नई से करीबन 3600 या जितने किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, ट्रक में ट्रांसपोर्ट में गुड्स आता है। क्या सारा बिक जाएगा? क्या सारा बिक जाएगा? जाके देखो, एक बार पता करके देखो, आपको पता चल जाएगा। 2021 स्टार्ट हो चुका है, जनवरी एंड हो चुका है, लेकिन लास्ट ईयर का स्टॉक अभी भी उनके शोरूम में खड़ा है। और शोरूम में नहीं होता, आसपास उनका गोडाउन होता है, क्योंकि शोरूम में स्पेस लिमिटेड है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब उन्हें तो गाड़ी बेचनी है, 2020 मॉडल की कोई गाड़ी अगर आप लेना चाहें, लेकिन लिखा हुआ आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या आएगा? 2020। फिर फ्यूचर में बेचेंगे तो 1 साल का थोड़ा सा लॉस हो सकता है। लेकिन अगर जो लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहा है कोई इंसान कि भैया मुझे गाड़ी चाहिए और 5 लाख की कुछ सस्ती मिल जाए, मान के चलिए 40 to 50,000 का आपको क्या मिल जाएगा? बेनिफिट। और हाई रेंज की गाड़ी है तो हो सकता है 1 से 1.5 लाख रुपए तक का क्या मिल जाए? रिबेट। क्योंकि आप अगर कोई गाड़ी लेना चाहोगे बेटा, आप क्या कहोगे? सर नया चाहिए सर, 2021 मॉडल चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हो कि ठीक है हमें लास्ट ईयर का चलेगा, गाड़ी तो नहीं के नहीं है, बट डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखाएगा? 2020 चलेगा। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है यार, सस्ती भी तो मिल रही है। ये बात सोचिएगा दिमाग से। तो कार, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार क्या है? स्टॉक, यानी कि करंट एसेट बट लिक्विड एसेट नहीं है, क्योंकि स्टॉक हमेशा बिकता नहीं है इजीली विद इन अ ईयर। समझ रहे हैं? अब बताइए क्या क्या स्टॉक है? सर 10 वैगनआर खड़ी है इनके पास एट द रेट 3 लाख ईच, 30 लाख सर करंट एसेट है। और बताइए 6 स्विफ्ट खड़ी है एट द रेट 5 लाख ईच, सर करंट एसेट 30 लाख। सर 4 सियास खड़ी है एट द रेट 8 लाख ईच, 32 लाख। बेटा ये अलग अलग वैरायटी के स्टॉक्स हैं। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं प्लीज एक दूसरे से हेल्प लेके क्वेश्चन ले लेना है स्टूडेंट्स, घबराना मत। इसके बाद एक लास्ट लाइन लिखी है इन्होंने, ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 Audi Motors spent 40 lakhs on advertisement which will be carried forward by the firm in next 4 years. तो अभी जो आपने 40 लाख लगाए हैं उसे आप कौन सी एसेट कहेंगे? fictitious एसेट। धीरे 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 इसे क्या करेंगे आप? राइट ऑफ। विद दिस नोट आपका ये पूरा अकाउंटिंग टर्म्स खत्म हो चुका है। अब जो यहाँ फिजिकल बैठे हैं, मैं बहुत प्यार मोहब्बत से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्ट्रिक्टली समझ लो, कल आप अपना चेहरा जब मुझे दिखाएं तो इस नोट्स के साथ दिखाएं। इसमें जितने भी ब्लैंक्स हैं, कॉलम्स हैं, प्लीज इसको अच्छी राइटिंग में कंप्लीट करें अपने भले के लिए। टाइम देना पड़ेगा ना, समझ लीजिए घर में मैरिज है, फंक्शन है, तो उससे भी टाइम देते ना। अब ये फंक्शन है आपके घर में,
जब हमने मिलकर इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। राइट स्टूडेंट्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।